जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में रंग दे बसंती के गाने सुनाई दे रहे थे, उसी समय फिल्म के गाने और डायलॉग लिखने वाले प्रसून जोशी को ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि वे सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनके बोर्ड पर सवाल उठे क्योंकि ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म सतलुज को वहां से हटा दिया गया था। यानी जिस फिल्म ने युवाओं को सिस्टम से सवाल करना सिखाया था, उसी फिल्म के लेखक अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े सवालों के बीच में खड़े थे। इसी दौरान एक्टर इमरान खान ने भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट किया, प्रोटेस्ट में उतरे। इसके बाद सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर लोगों ने उन्हें काफी प्यार किया। वहीं फिल्मों में अक्सर विलेन बनने वाले प्रकाश राज भी स्टूडेंट के साथ खड़े नजर आए थे। लोगों ने उनके समर्थन की भी खुलकर तारीफ की थी। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प विरोधाभास था। पर्दे का विलेन असल जिंदगी में लोगों को हीरो लग रहा था। कॉलेज कैंपस में गूंजते नारे, हाथों में पोस्टर, मोमबत्ती लेकर मार्च करते छात्र और इन सबको रिकॉर्ड करता कैमरा। पिछले 20 सालों में भारत ने ये तस्वीर कई बार देखी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विरोध या कहिए प्रोटेस्ट की ये पूरी तस्वीर बनी कैसे? आज इस जवाब को सिनेमा के एंगल से समझेंगे। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। हर आंदोलन में लगभग एक जैसे पोस्टर, नारे, गाने और विजुअल क्यों दिखाई देते हैं? इसका एक बड़ा जवाब है सिनेमा। सिनेमा समाज का आईना यूं ही नहीं कहलाता है। फिल्मों ने सिर्फ आंदोलन की कहानी नहीं दिखाई है, उन्होंने हमें यह भी बताया है कि विरोध दिखता कैसे है, सुनाई कैसा देता है और लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचता है। हाल के सीजेपी प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए। सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, कैमरों के सामने नारे, सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें, इंस्टाग्राम रील्स में विरोध के वीडियोस और बैकग्राउंड में एक बार फिर रंग दे बसंती के गाने। लेकिन हर पीढ़ी जब गुस्से में होती है तो उसे सबसे पहले याद रंग दे बसंती ही क्यों आती है? शायद इसलिए क्योंकि भारत में आंदोलन की सबसे ताकतवर सिनेमाई भाषा उसी फिल्म ने बनाई थी। 2006 में आई रंग दे बसंती सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इसने विरोध की एक पूरी तस्वीर बना दी थी लोगों को। ये क्या हो रहा है? संसद के सामने कैंडल मार्च, दोस्त की मौत के बाद सिस्टम पर गुस्सा, नेताओं से सवाल और ये भरोसा कि अगर सिस्टम नहीं बदल रहा है तो युवाओं को खुद आगे आना होगा। आज कोई छात्र सड़क पर उतरता है तो जरूरी नहीं है कि उसने ये फिल्म 10 बार देखी हो, लेकिन उसने इसके सीन जरूर देखे होंगे, किसी रील में, किसी मीम में, किसी पुरानी वीडियो में या किसी आंदोलन की कवरेज में। यही सिनेमा का असली ताकत है। सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं दिखाता है, कई बार वो हमें ये भी बताता है कि गुस्सा दिखाना कैसे है, विरोध करना कैसे है और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी कैसे है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या हर आंदोलन सिर्फ गुस्से और इमोशन से चल जाता है? सीजेपी आंदोलन में भी यही बहस देखने को मिली। एक तरफ हजारों युवा थे जो नौकरी, परीक्षा और सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पूरी चर्चा असली मुद्दे से हटकर भाषा पर आ गई। लोग पूछने लगे, क्या गुस्सा सही था? क्या तरीका सही था? क्या विरोध करते समय भी कोई सीमा होनी चाहिए? ये वही जगह है जहाँ फिल्म और असली जिंदगी अलग हो जाती है। फिल्म में 2-3 घंटे बाद खत्म हो जाती है, हीरो सही साबित हो जाता है, विलेन हार जाता है और दर्शक तालियां बजाकर घर चला जाता है। लेकिन असली आंदोलन ऐसे नहीं चलते। यहाँ हर नारे का असर होता है, हर शब्द रिकॉर्ड होता है, हर फोटो वायरल हो सकती है और हर वीडियो को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। बहरहाल, जैसा इस वक्त कुछ युवाओं के साथ हो रहा है, इसीलिए आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़े जाते, वे कैमरे और सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। आज की राजनीति में शायद सबसे बड़ा हथियार लाठी नहीं है, कैमरा है। कैमरा पर्सन पार्थ जैसा कैमरा जिस पर फोकस करेगा, आंदोलन की पहचान वैसे ही बन जाएगी। अगर कैमरा घायल छात्रों को दिखाएगा तो कहानी एक होगी, अगर कैमरा सिर्फ तोड़फोड़ दिखाएगा तो कहानी बदल जाएगी, और अगर कैमरा सिर्फ गालियां दिखाएगा तो पूरा आंदोलन उसी एक वीडियो में फंस जाएगा। यानी असली लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं होती है, असली लड़ाई इस बात की भी होती है कि कहानी किसके हिसाब से सुनाई जाएगी। सीजेपी आंदोलन में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने इसे युवाओं का गुस्सा कहा, कुछ ने इसे लोकतंत्र की आवाज बताया, कुछ ने इसे हंगामा कहा और कुछ ने इसे राजनीति का नया प्रयोग बताया। घटना एक थी लेकिन उसकी कहानियां कई सारी थी। सत्ता सिर्फ पुलिस और कानून से नहीं चलती है, वो कहानियों से भी आगे बढ़ती है। लोग जिस कहानी पर भरोसा कर लेते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है और यहाँ सिनेमा बहुत बड़ा रोल निभाता है। ध्यान दीजिए,
रंग दे बसंती और स्वदेश फिल्म आज भी आंदोलनों में याद की जाती है, लेकिन धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म की भाषा विरोध में क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि रंग दे बसंती का हीरो एक आम युवा था जो सिस्टम से सवाल करता है। स्वदेश का मोहन अपने गांव लौटता है और बदलाव की कोशिश करता है, लेकिन धुरंधर का हीरो सिस्टम का ही हिस्सा है। वो सरकार की तरफ से काम करता है, वो सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के लिए लड़ता है। यही फर्क सबसे बड़ा है। आंदोलन आमतौर पर जनता और सत्ता के बीच होते हैं, इसीलिए आंदोलन उन्हीं फिल्मों से जुड़ते हैं जिनमें आम इंसान कहानी के बीच में होता है। यही वजह है कि सीजेपी आंदोलन में लोगों को रंग दे बसंती याद आई, धुरंधर नहीं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सुनाई दी। अभिनेता इमरान खान ने छात्रों का समर्थन किया तो सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी ने उन्हें खूब प्यार किया। प्रकाश राज जो फिल्मों में अक्सर विलन बनते हैं, जब छात्रों के साथ खड़े हुए तो लोगों ने उन्हें असली जिंदगी का हीरो कहना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ प्रसून जोशी से सवाल पूछे गए, वही प्रसून जोशी जिन्होंने रंग दे बसंती के गाने लिखे और डायलॉग लिखे थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अब लोग उनसे बोलने की आज़ादी पर जवाब मांग रहे थे। यानी जिन लोगों ने कभी फिल्मों में विरोध की भाषा लिखी थी, वे अब खुद उसी बहस का हिस्सा बन गए थे। यही सिनेमा और राजनीति का सबसे इंटरेस्टिंग रिश्ता है। फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वे लोगों के दिमाग में तस्वीरें बनाती हैं, वो यादें बनाती हैं, वो तय करती हैं कि हीरो कौन होगा, विलेन कौन होगा और सही लड़ाई कैसे दिखती है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सिनेमा मोटिवेशन दे सकता है लेकिन पूरा प्लान नहीं। वो सवाल उठा सकता है लेकिन हर जवाब नहीं दे सकता। वो गुस्सा जगा सकता है लेकिन उस गुस्से को सही दिशा देना समाज और युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर हर आंदोलन फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह चलेगा तो वो जल्दी ही भटक सकता है, लेकिन अगर आंदोलन से इमोशन पूरी तरह हटा दिया जाए तो उसमें लोगों को जोड़ने की ताकत भी नहीं बचेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि सिनेमा हमें सवाल पूछना सिखाए लेकिन जवाब हम खुद खोजेंगे, क्योंकि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी किसी फिल्म का आखिरी सीन नहीं है। वो एक ऐसी कहानी है जो हर दिन लिखी जाती है और इस कहानी का लेखक कोई डायरेक्टर नहीं होता है, हम सब होते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए मास्टर।